नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो के अंदर उड़ौती के पठार के बारे में चर्चा पूरी कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम उस राजस्थान का भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश का पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करें, जिससे अपना श्याम परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इस श्याम परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और इसके अंदर अच्छे अच्छे नए नए और वीडियो भी आते रहेंगे। आप इस क्लास से जुड़े रहें, जिससे आपको और भी बेनिफिट होता रहेगा और सारी राजस्थान का भूगोल आपका तैयार हो जाएगा। चलते हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश उसका है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बारे में हमको पढ़ना है, बातचीत करनी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इस मैदानी प्रदेश को, मैदान क्या है, मैदान जो है वो क्या है चीज़ है, मैदान किसका, मैदानों का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है और कौन सा ऊंचा उच्च है, स्थलीय ऊंचा उच्च है। जो मैदान है वो कौन सा ऊंचा उच्च है, स्थलीय ऊंचा उच्च है। मैदान कौन सा ऊंचा उच्च है, स्थलीय ऊंचा उच्च है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसके अंदर मैदान है वो स्थलीय ऊंचा उच्च है। ठीक है, मैदान है। मैदान जो ये क्या है, जब पृथ्वी उसका उत्पत्ति हुई, पृथ्वी जैसे उत्पत्ति, उसके बाद में दूसरा द्वितीय क्रम की ये संरचना है। पृथ्वी के उत्पत्ति होने के बाद में ये क्या है, द्वितीय क्रम की एक संरचना है मैदान। और यह स्थलीय ऊंचा उच्च। ऊंचा उच्च का क्या अर्थ होता है कि ऊंचा उच्च का यह अर्थ होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है, जो ये ग्लोब है, इस पृथ्वी है, इसके अंदर जो भी पर्वत है, मैदान है, पहाड़ है और जो भूखंड है, अन्य भूखंड है, जो वो क्या कहलाते हैं, ऊंचा उच्च कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊंचा उच्च। इसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। इसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से। जो समुद्र तल से, जैसे मैदान है, मैदान कितने 300 मीटर समुद्र तल से, ये समुद्र है इस प्रकार का, इस समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा, इस समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा जो धरातल होता है वो क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। और मैदान जो एक स्थलीय ऊंचा उच्च होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का कठोर स्थल क्या कहलाता है, स्थलीय ऊंचा उच्च मैदान कहलाता है। ठीक है, स्थलीय कठोर स्थल है होता है वो मैदान कहलाता है। हमारे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारे जल संसाधन हैं। जल संसाधन कैसे, खाड़ी है, महासागर है, सागर है, खाड़ी है, नदियां हैं, जिले हैं, तालाब। इनमें से ऐसा जो प्राकृतिक जल संसाधन है जो जल के साथ अपने अवसादों को, नदियां एक ऐसी चीज, नदियां हैं, ये पहाड़ है, इनके अंदर क्या होती है, नदियां होती है। ये नदियां अपने साथ क्या करती है, जलोढ़कों और अवसादों को लाती है और जल बहाकर लाती है और इस मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसा कौन सा जल संसाधन है जो मैदान का निर्माण करने में सहायक है, तो क्या है, नदियां जो जल को बहाकर लाती है और ये जल के साथ जलोढ़ को, अवसादों को लाकर मैदान का निर्माण करती है। ठीक है,
क्लियर है। ये देखो मैदान का बनाया हुआ है यहाँ पे मेरा चित्र। ये पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार की। ये नदी है, कोई सी नदी है, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र। इसके अंदर ये जलोढ़ है। इन अवसाद या जलोढ़कों के द्वारा निक्षेपण करना मतलब डिपोजिशन करना, जमाव करना। इस नदियों के द्वारा अवसाद व जलोढ़कों के लाकर यहाँ पर क्या करती है अपने, और जैसे तेज गति से ऊपर से तेज गति से आती है और धीरे धीरे वो वेग है उसका, जल का वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और कम होने के साथ साथ जो कंकड़ पत्थर और अन्य प्रकार के जो पत्थर होते हैं, अवसाद होते हैं, वो क्या करती है यहाँ पर चारों ओर जमा कर देती है, जमाव कर देती है, यहाँ पर जमा देती है या निक्षेपण कर देती है, जिसे इरोजन कहा जाता है, सॉरी डिपोजिशन कहा जाता है। डिपोजिशन क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। मैदानी नदी के द्वारा की गई मृदा, और मृदा कौन सी होती है? ये मृदा जो नदी है वो मृदा कौन सा लाती है? जलोढ़ मृदा लाती है। जलोढ़ मृदा का लाती है। अब क्या होता है, भारत का जो ये भौतिक प्रदेश है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्वी मैदान तो हमने समझ लिया, मैदान का निर्माण है वो नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब नदियों के द्वारा कौन से मैदान के अंदर पूर्वी जो भारत राजस्थान है वो क्या है, कौन से मैदान के अंदर आता है? विशाल मैदान के अंदर, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर मध्य विशाल मैदान का ये भाग है। मध्य विशाल मैदान का निर्माण किन किन नदियों ने किया? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है। जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके पहाड़ियों के द्वारा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जलोढ़कों और अवसादों का क्या कर दिया है? जमाव कर दिया है। और ये जैसे ये रफली बना लेते हैं मानचित्र, ये जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, और ये आ गया मध्य विशाल मैदान, जो बीच वाला भाग है ये मध्य विशाल मैदान है। इस मध्य विशाल मैदान का निर्माण है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, क्लियर है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश इस मध्य विशाल मैदान का ही भाग है जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत के अंदर जो राजस्थान का है वो कौन से भारत के भौतिक प्रदेश का भाग है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका भाग है? तो मध्य विशाल मैदान का भाग है। जैसे मध्य विशाल मैदान का ये लिखा है ना, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय ऊपर इसके हिमालय और नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इस जो राजस्थान भारत का तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के और अन्य सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और तो राजस्थान का है वो कौन से किस नदियों के द्वारा किया गया? किस नदियों के द्वारा राजस्थान का है वो निर्माण किया गया, मैदानों का निर्माण किया गया है? तो हिमालय जो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आगे। जो अब पहले हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिमालय, जैसे हिमालय है वो पहले क्या हुआ था, हिमालय के जो नदियां हैं वो ये हिमालय है, और इस प्रकार इस यहाँ पर तैतीस सागर था। इस तैतीस सागर यहाँ से नदियाँ आकर इसको यहाँ पर पानी डालती थी, ऐसे जल लाती थी और यहाँ पर अवसाद जमा कर दिया। यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट है, इसको आकर टक्कर लगाती है, और टक्कर लगाने के बाद भी ये हिमालय है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। और यहाँ से हिमालय तैतीस सागर के से हिमालय की उत्पत्ति है वो तैतीस सागर से हुई है। और कौन से काल में पूछ ले तो साइनोजोइक एरा, टर्शियर काल, तृतीय महाकल्प, नवजीवन महाकल्प से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कौन से तृतीय महाकल्प में? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिमालय की उत्पत्ति है वो किस सागर से हुई है? तो तैतीस सागर से। कौन से महाकल्प में हुई है? तो तृतीय महाकल्प में।
काल में पूछ ले तो टर्शियर काल या साइनोजोइक एरा से भी है या नवीन महाक्लब। अब क्या हुआ, नदियों के द्वारा, यह तो तृतीय महाक्लब था, धीरे धीरे बाद में क्या दूसरा महाक्लब कौन सा आया, चतुर्थ महाक्लब। यह नदियां क्या करती की, नदियां हैं वो अपने साथ जलोढ़कों और औषधों को लाती है और इस मध्य विशाल मैदान का निर्माण कर देती है। मध्य विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। और इस क्वेश्चन आएगा कि मध्य विशाल मैदान का निर्माण कौन से काल में हुआ, तो चतुर्थ महाक्लब। कौन से काल में हुआ, चतुर्थ महाक्लब में हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिमालय, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुछ स्टूडेंट ये मानते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को पूर्वी इसलिए कहा जाता होगा कि ये अरावली के पूर्व में है, इसलिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियों के कारण से कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियों जैसे गंगा और यमुना नदियों के द्वारा इस मैदानों का क्या करता है, पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है। इस कारण से ये क्या कहलाते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ देखो ये क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला, ये क्षेत्र आ गया उड़ौती का पठार, और इसके बीच में धीरे धीरे अवसाद जो गंगा और यमुना के और अन्य जो सहायक नदियों के द्वारा धीरे धीरे यहाँ पर क्या करते गए, जलोढ़कों का जमाव और करते गए, जिससे इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, राजस्थान के तो पूर्ववर्ती नदियों के कारण से इसका नाम पूर्व मैदानी प्रदेश पड़ा है। पूर्व के बारे में पढ़ लिया, मैदानों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चर्चा करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति राजस्थान के अंदर, तो कौन से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति है वो, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति जो चतुर्थ महाक्लब, कौन से काल में, महाक्लब में, चतुर्थ महाक्लब, नूतन महाक्लब, तीसरा नियोजोइक एरा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कौन से महाक्लब में हुई, तो आपको बताना है चतुर्थ महाक्लब, और दूसरा यदि नूतन महाक्लब नियोजोइक एरा के अंदर आई है। ठीक है, और यह कौन से काल में पूछ ले, तो प्लीस्टोसीन के काल में। कौन से काल में, प्लीस्टोसीन के काल में, जो गंगा और यमुना लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपण या डिपोजिशन के कारण से हुई है। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है, डिपोजिशन कह दो या इसे जमाव कह दो। इसके जमाव के कारण से इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, मैदानों का किस प्रकार निर्माण हुआ, हिमालय से निकलती है गंगा और यमुना के द्वारा जलोढ़कों के अवसादों के कारण से इसका निर्माण हुआ है। और अब इसके बारे में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्य विशाल मैदान कौन सा है, ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो मध्य विशाल मैदान का भाग है, तो वो बताना है पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। जो इसका क्षेत्रफल पूछे तो 23.46% है। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है वो क्षेत्रफल है 23.46%। पूर्वी मैदानी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक प्रदेशों में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान कौन सा रखता है, तो पहला स्थान पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, चौथा कौन सा, उड़ौती का पठार। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। और पहला कौन सा है मैं दिखाई देता हूँ बनाकर, रफली मैप बना लेते हैं। ये हमने बना लिया है, राजस्थान का मैप है। ये अरावली पर्वतमाला का भाग है।
ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये मैदान है। ये हड़ौती का पठार है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर प्रथम स्थान कौन सा रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश प्रथम स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? अरावली पर्वतमाला पर्वतीय प्रदेश। चौथा कौन सा है? हड़ौती का पठार। इस प्रकार से अपने को पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। दूसरा स्थान कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और तीसरा स्थान अरावली पर्वतीय प्रदेश का। और चौथा स्थान हड़ौती का पठार। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दूसरा स्थान है। अब जनसंख्या इसमें क्या कितनी पाई जाती है? जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? 39% या जो 40% है, ठीक है। तो जनसंख्या यदि क्षेत्रफल तो बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत है ज़्यादा है, क्योंकि 23% तो 23.46% तो क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 39% या 40% है। जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश बताना है। कौन सा बताना है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर प्रमुख जिले आते हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेशों के अंदर कौन से जिले हैं जो जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व जिला है? कौन कौन से सर्वाधिक जनघनत्व के जिले हैं? तो जैसलमेर बताना है, दूसरा भरतपुर, दौसा, अलवर। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है जयपुर, भरतपुर। कौन कौन से जिले? जयपुर और भरतपुर जिले दो है जो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व से अधिक है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। ओके, क्लियर। 10 नंबर PDF है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको पता है कि नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है। तो नदियां क्या लाती है? अपने साथ जलोढ़ लाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जिसे एल्फिसोल मृदा भी कहा जाता है, जिसे दोमट मृदा या कांप मृदा भी कहा जाता है। कांप मृदा कैसे? क्योंकि अपने साथ जो चिकनी मिट्टी लाती है उसे कांप मृदा कहते हैं। जैसे उसके अंदर दलदली सा भाग होता है, ठीक है, दोमट मृदा होता है, जलोढ़ मृदा। और ये क्या होगी? जलोढ़ मृदा होगी तो वहां पर क्या होगा? सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश भी होगा। सर्वाधिक आप जहाँ पे जलोढ़ मृदा सर्वाधिक होती है तो वहाँ क्या होगा? सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश होगा, क्योंकि वहां से नदियां निकलती है, नदियां आती है, इस कारण से उपजाऊ प्रदेश, सिंचाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि संभावना वाले क्षेत्र भी आता है। सर्वाधिक कृषि संभावना इस कारण से उपजाऊ होगी तो वहां पर क्या है? सर्वाधिक कृषि होगी। और सर्वाधिक कृषि होगी तो सर्वाधिक जनघनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो वहां पर जाने की लोग है वो जाने की कोशिश ज्यादा करते हैं जान खातर। मान ली जठे कृषि ज्यादा होगी कि उत्पादन ज्यादा होगा तो बढ़ तो सारा ही जाएगा। तो 20 साबुन के जनघनत्व सर्वाधिक ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सब धीरे धीरे
अब वहां पर जलोढ़ मृदा है, लेकिन वहां पर क्या है, खनिजों की दृष्टि से निर्जन प्रदेश है। निर्जन प्रदेश कैसे, क्योंकि वहां पर न तो चट्टान पाई जाती है, न पठार पाए जाते हैं, वो जो ऊंचा ऊंचा है वो नहीं पाए जाते, इस कारण से वहां पर निर्जन प्रदेश कहलाता है खनिजों की दृष्टि से। और गहन कृषि भी होती है यहाँ पर। गहन कृषि कितने, 67% गहन कृषि होती है। गहन कैसे, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, जैसे ज्यादा जनता होगी तो बठे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अनाज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करांगा, अनाज ज्यादा बीजने की कोशिश करांगा, तो बठे की होगी, गहन कृषि हो जाएगी। बाकी कितना परसेंट है, 67%। और सबसे ज्यादा कुएं और नलकूपों से भी इसके अंदर है सिंचाई होती है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कौन से, यदि प्रदेश पूछ ले तो आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश बताना है, और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है क्या कहलाता है, कुएं मैदानों का कुएं और मैदानों से सिंचाई होती है। ठीक है, ओके, क्लियर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर करें और कमेंट करें, अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करें। थैंक्स।